हेलो टू ऑल। हम 25 तक कर चुके हैं। घटना चक्र पॉलिटी हमारा सीरीज ये चल रहा है। घटना चक्र के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज 26 से हम प्रोसीड करेंगे। बाकी हमारा लाइव का सेशन आप लोग देखते रहिए। रात के 9:30 बजे और दोपहर में 3 बजे करंट अफेयर्स का चल रहा है। पॉलिटी का रिवीजन भी हमारा चल रहा है लाइव, उसमें क्वेश्चन आंसर का चल रहा है रिवीजन। तो प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि with reference to national calendar which of the following statement is correct? which of the following statement is correct? किसके बारे में? तो नेशनल कैलेंडर के बारे में। ठीक है, तो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा। ठीक है, तो विक्रम एरा गलत है। ये आपको पता ही होगा, पढ़ाया हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि कौन से एरा पे बेस्ड है हमारा नेशनल कैलेंडर। फिर नेशनल कैलेंडर इज एडप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। तो ये गलत है ना, ये तो इन्फोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। तो आप हमें कमेंट करेंगे दोनों का जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, आप हमें इनबॉक्स में करेक्ट जो है वो कमेंट करेंगे। इसका यहाँ पे आंसर होगा नीदर। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, विथ रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टेट हैज नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, जस्ट एडवोकेसी नहीं करता है, ये गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 करते हैं। 28 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से सारा पढ़ाई हूँ यहाँ पे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कौन सा क्या सजाना है हमारा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी मैं करूँगी उसका आंसर करेंगे। यस, तो प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमको अरेंज करने के लिए दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे और डाटाबेस यूपीपीसीएस और बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो गोवा का फॉर्मेशन ईयर क्या है, तो पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सबसे पहले इसमें हरियाणा होगा, फिर गोवा होगा, फिर हमारा झारखंड होगा, फिर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हमें पता ही है सबसे रीसेंट है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में है। क्या है तेलंगाना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, झारखंड का क्या है बताइए, झारखंड का क्या है? झारखंड का क्या है, 2000 क्या है झारखंड का, 2000। ठीक है, तो झारखंड का क्या है, 2000। ठीक है, यस। उसके बाद गोवा का क्या है, तो गोवा का फॉर्मेशन ईयर क्या है, 1987। ठीक है, क्या है, 1987। ठीक है, 87। ओके, ठीक है, 87। ठीक है, और तेलंगाना का आप कमेंट बॉक्स में, कोई ना मैं बता देती हूँ, 2014 है। ठीक है, तेलंगाना का क्या है, 2014 है। ठीक है, तो ये सबसे रिसेंट होगा। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बेस में सबसे पहले कौन सा जो है स्टेट फॉर्म्ड हुआ? तो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हीज और हर सिटीजनशिप इफ ही और शी। कैसे हम लूज कर सकते हैं अपना, लूज कर देते हैं अपना सिटीजनशिप, अगर क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसमें है हमारा आंसर है 1 और 2। ठीक है, कैसे हम लूज कर सकते हैं, तो रिनाउंस द इंडियन सिटीजनशिप से और वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, अगर हम सपोज किसी और कंट्री में जाके वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ का जो है सिटीजनशिप हट जाएगा, क्योंकि अपना है सिंगल सिटीजनशिप, आप पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट कैन ट्रीट द अनइक्वल
differently with the object of creating a level playing field in the socio-economical and the political sphere. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका assertion हो गया, रीजन है उसका among the equals the law should be equal and the equally administered. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये सॉरी यहाँ पे इसका आंसर है ये दोनों ही जो है ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही है और एक दूसरे को क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों सही है और एक दूसरे को क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय द 4 आर्टिकल विच आर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 19, 20, 21 और 22। ठीक है, आप एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे कि कौन कौन सा जो है आर्टिकल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इंडियंस को कौन कौन से आर्टिकल इंडियन सिटीजन के लिए बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 के प्रीव्यू में क्या नहीं है, तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, बाकी क्या क्या है मेडिकल एड टू इंजर बाय द डॉक्टर, फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस और पॉपुलेशन ऑफ द क्वालिटी पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पोल्यूशन है नॉट पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, 2 तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग तो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो आर्टिकल 17 है, इसको एलिमिनेट करिए तो यहाँ पर ये दोनों बचा और 3 हमारा करेक्ट ही होगा, 3 हर जगह है। एक बार 2 देख लेते हैं तो प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर जो है हमारा, ठीक है, आर्टिकल ये एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही आता है 23-24, तो ये हमारा 2 और 3 आंसर होगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री एंड द माइंस ये भी है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नॉट बोला है, ध्यान दीजिएगा, नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 20। तो प्रोहिबिशन अगेन द टॉर्चर ये नहीं है, बाकी क्या क्या है तो डबल ज्यूरी क्लॉज है और एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ है और प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन the word Hindu in the article 25, the word Hindu in the article 25 of the constitution of the India does not include तो पारसीज। ठीक है, ये पारसीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू जो पारसीज है वो हिंदू के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी क्या क्या होते हैं तो जैन भी होते हैं, सिख भी होते हैं और बुद्धिज्म भी होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जैन भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जस्ट अ मिनट, हाँ, असर्शन और रीजनिंग का। ठीक है, तो असर्शन है हमारा इसका कि आर्टिकल 30 ऑफ द जस्ट अ मिनट, यस, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। ठीक है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज, तो सही है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 13 की बात कर रहा है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ANR करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है, नॉट है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड ये गलत है, बाकी हेर्बस कॉर्पस का टू हैव द बॉडी है, मैंडेमस का वी कमांड है और इक्वोवांटो का बाय व्हाट ऑथोरिटी है। ठीक है, बाय इक्वोवांटो का बाय व्हाट ऑथोरिटी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा गलत है, इसमें भी यही है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन
23 ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन किस आर्टिकल में आता है। बाकी सब सही क्या है, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सही है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 अभी हमने देखा था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार आया, अभी पीछे ही आपने देखा है 3-4 बार आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बी क्लासीफाई इन into which of the following part of sake of convenient study। तो ये जो होता है ना, कौन सी कन्वीनियंस स्टडी के लिए, तो सबके लिए, ऑल ऑफ द अबव है, सोशलिस्ट के लिए है, गांधीस्ट के लिए है, और लिबरल इंटेलेक्चुअलिटिस्ट के लिए भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, 41 है, तो 48, ठीक है। ये 48 जो है वो आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये गलत है, ठीक है। आर्टिकल 50 जो है वो है आर्टिकल 50, और ये 48 जो है एनिमल और हस्बेंड्री के लिए है, ठीक है। बाकी जो है आर्टिकल 39A है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए, और आर्टिकल 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 39A, ठीक है। 39A जो है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 48 क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, प्रोसीड करते हैं। अभी हमने पीछे ही देखा था कि आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के लिए है, ये सही है। यहाँ पे रॉन्ग बोला है, नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43A ये गलत है, ठीक है। बाकी बी क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 46 में है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत पीछे भी हमने देखा है, तो ये क्या है, आर्टिकल 4014, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 43 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो क्या है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बोथ होगा आंसर, क्या होगा, ये बोथ, ठीक है। ओनली इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, बोथ में हम फाउंड करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजनिंग का है। तो पहला स्टेटमेंट है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही स्टेटमेंट है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है, वेग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, पहला ट्रू है और सेकंड वन इज अ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम, यस प्रोसीड करते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इन विच वन इज लेबल एन assertion एंड द अदर एज अ रीजन। तो फर्स्ट ए वाला स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही है। First statement is true. The President of India is the constitutional head of the state. Constitutional head of the state. The President of India is the President of India is constitutional head of the state. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये आपने बहुत बार ये स्टेटमेंट देखा होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है।
उसके बाद है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ हेड elected member of the both house of the parliament and elected member of the legislative assembly of the state. तो ये दोनों स्टेटमेंट A and R individually true, पर R is correct and R is the correct explanation of A. मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और ये दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, नॉट करेक्ट है, रॉन्ग है. तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कलीग इज इनकम्प्लीट. तो ये गलत है, ठीक है, नहीं हो सकता है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या क्या है. तो इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon his office. On the expirations of her team he continued to hold office until his successor enter upon his office. तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं. 49 क्वेश्चन है असर्शन का, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल पास बाय द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है, बिना उसके एसेंट के वो लॉ नहीं बनेगा. तो ए और आर दोनों ही करेक्ट है. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है. इसका आंसर क्या होगा, डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जस्ट अ मिनट, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. लेट्स सी. तो लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है. इन दोनों का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट ही होता है, ये स्टेटमेंट है. तो ये दोनों ही सही है, मतलब दोनों का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, बस एक स्टेटमेंट ओनली वन करेक्ट है. 52 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, तो ओनली वन जो है वो करेक्ट है. द एक्ट डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर वैलिड, ठीक है, ये कंसिडर किया जाएगा वैलिड. ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. उसके बाद असर्शन और रीजनिंग का ही आता है. तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउस, ठीक है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ हाउस नहीं होते हैं, ठीक है. कौन से हाउस के लिए होते हैं, तो ये बस जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन से सभा के लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ध्यान दीजिएगा. उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है. तो द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, एलिजिबल होने हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए. हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्रशेखर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, सॉरी क्वेश्चन है हमारा 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द पीएम. तो ये गलत है, ठीक है. किसके प्लेजर से वो होल्ड करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के करते हैं, नॉट कि पीएम से. ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, और ये वो होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the case डिप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द लोकसभा ही हैज अ राइट टू, तो क्या है, वोट इन द इवेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द
वोट्स, ठीक है। तो उनको वोट का राइट मिलेगा अगर वो लोकसभा के स्पीकर के प्रिसाइड करेंगे। तो यहीं तक हम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गिविंग लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड लव। राधे राधे, जय श्री राम। यस, हम प्रोसीड करते हैं हमारा 57 क्वेश्चन से अब तक का। लेट्स प्रोसीड। तो ये क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर है 1 और 2। कॉमन पोस्ट may be created for the secretariat of each house of the parliament. Parliament has a right to regulate the service condition of secretariat staff of each house of the of it. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा इज करेक्ट। तो राज्यसभा इज करेक्ट, तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी स्टेटमेंट है वो जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जस्ट अ मिनट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करने का है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सीट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, तो ये हमने कितने बहुत बार देख चुका है। चलो प्रोसीड करते हैं। तो गुजरात में टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा के कितने हैं। तो गुजरात में है हमारे 11, कर्नाटका में 12 और केरला में 9, उड़ीसा में 10, ठीक है। 9 उड़ीसा में 10, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ after each general election of the House of People and at the commencement of first session of each year. The President in his address informed the Parliament of the causes of its summons, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, just a minute, 61. Who can legislate on the subject which are not included in any of the list of subject given in the constitution। तो उस पे कौन लेजिस्लेट करेगा, तो ये हमारा पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following article of Indian Constitution article of the Indian Constitution is related to the contingency fund, ठीक है। contingency fund, तो article 267 is related with the contingency fund, ठीक है। article 267 contingency fund, a bill which merely involve the expenditure and does not include any of the matter specified in article 10 can be initiated in either house of the parliament, दोनों में से किसी भी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। लार्जेस्ट कमिटी कौन सा है, तो कमिटी ऑन द एस्टीमेट, ठीक है। कमिटी ऑन द एस्टीमेट, ठीक है। लार्जेस्ट कमिटी यही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही आंसर दोनों ही सही है हमारा। द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर नहीं होते हैं। द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस, ठीक है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट हैज़ बीन यस, हम प्रोसीड करते हैं। लेबर रिलेटेड एक्ट हैज़ बीन amalgamated into the code on wages on 2019, ठीक है। 2019, तो कौन कौन सा एक्ट है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये तीनों एक्ट जो है वो अमलगेमेटेड हुए थे, मतलब मिला दिए गए थे, सारा एक में कर दिए गए थे।
Sorry for the pronunciation. The National Disaster Management Division in India is a nodal division in the Ministry of Home Affairs for the Disaster Management, who is the ex officio chairman of National Disaster Management Authority. तो कौन होगा ex officio chairman of National Disaster Management Authority का? तो पीएम होंगे, ठीक है. अभी कौन है पीएम? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही होंगे. Government of India has passed a protection of plant varieties and the Farmer Act in which of the following? तो 2001 में, ठीक है, 2001. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a judge of Supreme Court may resign his office by the writing a letter to president. ठीक है, रिजाइन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के जज किसको देंगे वो रिजिग्नेशन लेटर? तो प्रेसिडेंट को, ठीक है, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को. और प्रेसिडेंट किसको देंगे अपना रिजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट को. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर द हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितना होगा? तो मिनिमम होंगे 5. ठीक है, प्रोसीड करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया? ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. बाकी सही वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो इट हैज़ अ ओरिजिनल एंड द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स. It has an advisory jurisdiction on a question of law or fact which may be referred to it by the President of India. It has the power to review its own judgment or a order. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इम्प्लाई दैट इट मे एडवाइज टू द प्रेसिडेंट ऑन द इश्यू ऑफ लॉ और फैक्ट विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे वो एडवाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? तो कौन सा आर्टिकल है? 377. ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी के लिए. नेक्स्ट है, with reference to the composition of the legislative council in the state of India, which of the following statement is correct? तो इसमें legislative council के बारे में कौन सा statement correct है? तो दोनों ही statement सही है. ठीक है, the legislative council there may not more than 1/3 of total membership of the legislative of that state. Legislative council of state must have at least 40 member in it. ठीक है, 40 member इसमें रहने चाहिए. नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द फ्री इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू. ठीक है, सरोजनी नायडू. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी एबलिश? तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका आंसर है, डी नंबर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो मणिपुर. ठीक है, मणिपुर का 62 नहीं है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना है. ठीक है, तो गोवा का 40 है. क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट्स. ठीक है, सॉरी, मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, कितने हैं? तो गोवा में 4014 है, उत्तराखंड में कितने हैं? 17 है, और उत्तर प्रदेश में क्या है? तो उत्तर प्रदेश में हमारा 403 है. ठीक है, हाईएस्ट है. उसके बाद है क्वेश्चन की मैच करने का है, तो इसमें न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ओल्ड होगा, अपडेटेड होगा, ये हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव टू होल्ड अ मीटिंग? ठीक है, टू होल्ड अ मीटिंग. तो 1/10 आपको पता ही है क्या है, 1/10. ठीक है, 1/10 और द 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये गलत है. ठीक है, क्या है आंसर जो है, जो सही है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. द सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपलेट जुडिक्शन. फिर एवरी हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे. हाई कोर्ट में एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बिल. ठीक है, अ बिल अदर देन द मनी बिल विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम मै रिमेन पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर हाउ मैनी मंथ? तो इसका आंसर होगा नॉट मोर देन 3 मंथ. ठीक है, नॉट मोर देन 3 मंथ. नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, जस्ट यस, हम प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ 83 क्वेश्चन है, what can be the minimum strength of the council of minister including the CM in the state? तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए?
तो इसका आंसर है, यस इसका आंसर है 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट, ठीक है। एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, no money bill can be introduced in assembly of state except on the recommendation of, तो ये गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली ऑफ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नर के रिकमेंडेशन के बिना नहीं होगा इंट्रोड्यूस मनी बिल स्टेट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जोनल काउंसिल, ठीक है, जोनल काउंसिल का कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये गलत है, ठीक है। जोनल काउंसिल तो बाद में आया हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहाँ से हो गया। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एडवाइजरी बॉडी है, और चंडीगढ़ ऑल थ्रू नॉट ए स्टेट इट इंक्लूड इन जोनल काउंसिल। उसके बाद 5 जोनल काउंसिल हैज़ बीन सेट अप अंडर द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटी इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था, तो सरकारिया कमीशन, ठीक है। इसका आप ईयर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही असर्शन और रीजनिंग का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 352 ये रिलेटेड है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी से। उसके बाद है रीज़न एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, ठीक है। तो बोथ ए और आर करेक्ट है, पर आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है क्या है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में गलत है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन हैज़ अ चेयरमैन एंड द 6 मेंबर बॉडी, तो ये गलत है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ, आप कमेंट करेंगे कि कितने मेंबर बॉडी है। इट सबमिट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग को नहीं करता है, ठीक है, नीति आयोग को नहीं करता है अपना रिपोर्ट सबमिट, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन हैज़ एन एब्लिश्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, थ्रू नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। 90 क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं उसके बाद, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, ठीक है। लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी विद द पीएम एज अ चेयरमैन एंड द कंसीसिंग अमंग द अदर। तो इसमें से 3 और 4 आंसर सही है बस। तो लीडर ऑफ लोकसभा होगा आंसर, लीडर ऑफ लोकसभा होगा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसमें, और चीफ जस्टिस का भी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोक आयुक्त वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश, ठीक है। लोक आयुक्त फर्स्ट ऑफिस महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ। 94 क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूपी पीसीएस कमीशन के रिगार्डिंग। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद है अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी स्टैब्लिश बाय, तो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा इफ रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न स्टेट, ठीक है। अगर ज़रूरत है कंसर्न स्टेट को तभी पार्लियामेंट के द्वारा ये स्टैब्लिश होगा। 96 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ, ठीक है। याद रखिएगा फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत बार आ चुका है। तो इसमें बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट।
Yes, the conduct of election for the post of speaker and deputy speaker of लोक सभा and deputy chairman of राज्य सभा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, नहीं ये नहीं कराते हैं म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराते हैं। उसके बाद है डिसाइडिंग ऑन द डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द अबव इलेक्शन, ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच करने का है ईयर, ठीक है। सीपीआई 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 का क्या होगा 1920, ठीक है, सीपीआई का क्या होगा 1920, और सीपीएम का क्या होगा तो 1964, और AIADMK का क्या होगा 72, और तेलुगु देशम का क्या होगा 82, ठीक है, क्या होगा 82। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर साल एग्जाम्स में आते ही हैं, आप याद करिएगा, इसको याद करना पड़ेगा। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द, तो ये क्या होगा बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर क्वेश्चन 99, ठीक है, 100 क्वेश्चन है इसमें, बाकी इसके बाद ये एंड हो जाएगा। विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट हमारा पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, ये हमारा 73rd है पंचायती राज, और ये हमारा 74 है म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसमें सबसे पहले हमारा आया है कौन सा केस गोलकनाथ है, फिर उसके बाद है 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लास्ट है 1976 का है। उसके बाद है हमारा सबसे लास्ट है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर उसके बाद सेकंड है हमारा केशवानंद भारती केस, ठीक है, तो 73 का है ये, ठीक है, याद रखिएगा 73 का है। बाकी गोलकनाथ केस आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए घटना चक्र के, पॉलिटी के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए 10 ईयर्स के। थैंक यू सो मच, राधे राधे।